तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, क्लास 10th का आज हम जो आप लोग मैथ का प्री बोर्ड होने वाला है 13 दिसंबर को, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए, जो कि आप लोग के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। और एक और बात कि आप लोग अगर क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके साथ खुद से ही सॉल्व करने का उसको प्रयास कीजिए। अगर फिर आप नहीं उसका आंसर दे पा रहे तो फिर हम लोग तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोग खुद से पहले करिए, उसके बाद आंसर देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नहीं तो मैथ तो याद करने का चीज़ है नहीं, जो आप लोग देख के चल जाइएगा तो याद रहेगा। अगर नंबर चेंज कर देगा वहाँ पर जाके तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग खुद से जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे देखिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। 156 को पहले इसको 2 से देंगे तो इसमें 2 7 जा 14 और एक बच गया तो 2 8 जा 16। देन इसको फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 13। तो देखिए, और ये 13 को क्या किसी से हम डिवाइड दे सकते हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है और वो सिर्फ किससे जाता है, एक से जाएगा या तो खुद से कटता है। ठीक है, तो ये और गुना इसका नहीं कर सकते और इसको भाग नहीं दे सकते। तो देखिए किस में दिया हुआ है, 2 2 3 13। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a इजल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ क्या होता है, जहाँ जो r होता है वो किस तरह से होना चाहिए, 0 से बराबर हो, 0 का बराबर हो, 0 से बड़ा हो और b से बड़ा हो। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है हम लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और तो इसको बस कभी अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब इस तरह का कोई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया रहेगा तो इसका ऑप्शन नंबर हमेशा ऐसा दीजिएगा जो 0 से बड़ा ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो और फिर ग्रेटर देन बी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, 7√5 कैसी संख्या है। 7√5 जो है कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि जो रूट होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका रूट नहीं निकलता है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा क्वेश्चन के स्क्रीन को छोटा करते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों में आने वाली क्रम के बिना होते हैं, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद पी एक्स के शून्यांक की संख्या क्या है। तो देखिए ये जो दिया है ना, यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा कहाँ कहाँ कट रहा है। तो देखिए एक यहाँ पर, एक रुकिए थोड़ा रुकिए, स्क्रीन को इधर देखिए, एक यहाँ कट रहा है, यहाँ पर एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये कितना कट रहा है, 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपका जैसे कि ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, बहुपद x² माइनस 15 के शून्यांक है। शून्यांक जब भी निकालने बोल रहा है ना तो डायरेक्ट क्या करना है, रुकिए, x² माइनस 15 इक्वल टू इधर 0 करना है। जब भी शून्यांक निकालने बोले तो इक्वल टू देके 0 कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस इसको रूट 15 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक फॉर्मूला में आ गया, x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, x प्लस रूट 15 और एक आ गया x माइनस रूट 15।
ठीक है। तो x का वैल्यू, दो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक प्लस वाला आ जाएगा +√15 और एक आ जाएगा आपका -√15, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है, दोनों है प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यांकों का गुणनफल क्या है, ठीक है। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक अगर शून्यांक मान लेते अल्फा इंटू बीटा तो उसका हमको क्या बोला है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अगर ये शून्यांक है अल्फा बीटा तो इसका गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर c कितना दिया है, ये देखिए a है, ये b है और ये c है। तो c हमारा 2 और a का x के आगे कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो शून्य, तो क्या निकल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या निकल गया, 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए रुकिए, क्वेश्चन को स्क्रीन को छोटा करने दीजिए। क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म जहां पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुने, कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को तीनों बता देते, ठीक है। जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा ना तो उसमें सिर्फ केवल एक हल होता है, एक हल, ठीक है, जिसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है, अद्वितीय हल, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जा रहा है, लेकिन और दो इसका क्या फंक्शन होता है, देखिए इसको ऐसे, और दो क्या होता है, जब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है तो वो कोई हल नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई हल नहीं होगा। और एक होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर रहेगा तो इसमें अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तो वो अद्वितीय हल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, x + y = 14 तथा x - y = 4 का हल होगा, क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, आप इसको लंबा इक्वेशन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कुछ करना है तो इस सब का वैल्यू पुट कर करके देखिए, इसमें बस एक बार अगर पुट कीजिए, जब इसको x और ये सब दोनों दिया है, वो ये x है, दूसरा वाला y है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, अगर देखिए कि किसको जोड़ने से 14 आएगा और घटाने से 4 आएगा, ठीक है। चलिए सबको देखते हैं, अगर क्या 4 + 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये देखिए 9 + 4 जोड़ेंगे तो आएगा 13 आएगा, 14 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, चलिए 9 + 5 = 14 हो रहा है। अगर ये बैठ गया तो चलिए इसमें भी बैठना चाहिए, तो मतलब 9 - जो 5 लिखेंगे वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए दोनों का आंसर सेम मिल रहा है, जब x और y का मान क्या बैठा रहे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अगर उसको रख रहे हैं तो वो हमारा सही हो रहा है, ठीक है। दोनों का मान तब हमारा सही सही निकल रहा है, 14 और 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्मक असंगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होगी। जब असंगत बोलता है, ठीक है, जब असंगत होगा कोई समीकरण तो वो समांतर होगा, क्या होगा, समांतर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और अगर कोई संगत बोल देगा तो या तो वो संपाती होगा या तो ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपको देखने बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए सिंपली चेक कीजिए, द्विघात समीकरण मतलब क्या, x² होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बनना चाहिए, तब उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक। तो देखिए इसको x से इसको इंटू करेंगे, इधर भी x² है,
इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, कट जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। इधर भी देखिए, जब इस फॉर्मूला को तोड़िएगा x+1 का होल स्क्वायर को, मतलब a+b का होल स्क्वायर में, तो इधर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। इधर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इधर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी होगा, इधर भी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, सी, ये करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, 12th नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और असमान तथा भिन्न हो, तो जब कोई मूल वास्तविक हो लेकिन असमान हो तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, डी जो होगा 0 से बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या क्या होता है, एक होता है डी = एक डी > 0 और एक होगा डी जो होगा <0। तो क्या बोल रहे, जब कोई मूल, इसमें क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्तविक और समान, जब d = 0 होगा। और इसमें जब ये, इसमें क्या होगा, वास्तविक और असमान, और इसमें होगा कोई काल्पनिक। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका काल्पनिक। तो क्या बोल रहे, वास्तविक और असमान, तो d जिसमें 0 से बड़ा होगा, तो देखिए किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधाकार d होगा। d का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, d = क्या होता है, b² - 4ac। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, b² - 4ac, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई विविधाकार d जब 0 से छोटा हो तो इसका मूल्य कैसा होगा, कैसा होगा मूल्य, क्या बोले थे, जब 0 से छोटा हो d तो वो काल्पनिक होगा। ठीक है, और जब 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक और असमान होगा, और = 0 हो तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में कौन एपी है, पूछ रहा है एपी। एपी किसको बोलेंगे, जिसका सार्वअंतर जो होगा वो बराबर होगा सब में। ठीक है, तो उसको ही एपी बोलेंगे, वो एपी होगा। तो चलिए देखते हैं माइनस कर करके, चलिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। 4 - 2 अगर करने जाएंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, 8 माइनस, जब 4 करेंगे तब भी इसमें क्या आना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जिसको सार्वअंतर कहते हैं। तो लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, मतलब ये एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसको भी करके देखिए। ठीक है, इस तरह से जब आप देखते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है। अब बी नंबर करके देखते हैं, जब -1 को माइनस करेंगे 1 से तो -2 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, -2 हो जाएगा। और देखिए इसको फिर -3 को +1 से जब करेंगे तो फिर -2, तो ये जो है दोनों में माइनस आ रहा है, मतलब ये आपका विविधाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक एपी दिया हुआ है जिसमें क्या बोल रहा है, के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी क्या होगा, सार्वअंतर और प्रथम पद पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो होता है वो ए होता है, तो ए तो मिल गया हमको इतना, और हमको सार्वअंतर निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, तो चलिए A2 को लिखते हैं, 1/2 है -3/2, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, -1, तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3/2, और जो डी है वो आपका -1 आया, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से कितने भाग जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 10 से 250 के बीच में बोल रहे हैं ना, तो 10 के बाद देखिए जो हो जाएगा, इधर इधर 10 इस तरह से जा रहा है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, 248 तक, 4 से कटेगा ये, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, रुकिए चलिए
कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रुका दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा वो 12 और इसका जो अंतिम पद हो जाएगा वो 248 होगा। तो चलिए a = 14 पकड़ेंगे, क्योंकि 10 से शुरू तो हो रहा है, लेकिन क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं जाता है ना, तो इसीलिए a जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो d हो जाएगा ये तो दे दिया है 4, और an मिला है हमको 248। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, चलिए इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। a कितना बोले हम 12, n हमको निकालना है, और d कितना था 4, और an का वैल्यू था 248। तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो n जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 60। हमें जगह नहीं है इसमें बनाने का, तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, इधर उधर खाली बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड इस सब में करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए है तो निकाल लीजिएगा, 60 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए। आकृति में यदि बी डी ई जो समांतर होगा BC का, तो D अगर दे दिया है मेरा कितना, AD दिया है मेरा 3 सेंटीमीटर, और BD दिया है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, और EC दिया है 1 सेंटीमीटर, तो AE का मान, ठीक है, जब कोई त्रिभुज में जो BD होगा वो समांतर होगा अगर BC का, तो एक फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं। क्या करता है, AD/DB जो होगा वो किसके बराबर होगा, AE/EC के। तो आप इसको लिखिए, इसका मान सब इक्वल टू, इसका नहीं पता है मुझे, AE बराबर नहीं पता, इसके बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको सॉल्व करते कहाँ करें, चलिए इधर करते, 3 = इधर 1.5 AE। ठीक है, तो AE का मान मेरा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो AE का मान आ जाएगा मेरा इतना, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, 15 1 = 15, 15 2 = 30, तो 2 आ गया मेरा। AE का मान कितना आ रहा है 2। देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 30 को जब 15 से काटेंगे तो 2 बार में कटता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी में 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2C इज करेक्ट, 2 आंसर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जो देखिए, इसको थोड़ा बना के बता दे रहे हैं। इस तरह का कोई त्रिभुज दिया है, तो मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, तो क्या बोल रहा है B, यहाँ पर कोई D दिया है और E। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो त्रिभुज होगा ये चौथाई होगा किस एक त्रिभुज को, किसके चौथाई होगा, इसके। इस तरह का मतलब 4 त्रिभुज और बन सकता है। ठीक है, आप लोग ऐसे जान लीजिए, बीच में है इधर, तो मतलब जिस तरह से बीच में लिया है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, जिससे और 4 त्रिभुज, तो इस प्रकार से और मतलब 4 ये मिलकर 4 त्रिभुज बनेगा। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसका नहीं, तो इस तरह के जब दे दिया है तब जब स्क्वायर करने जाइएगा ना, 1/2 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, त्रिभुज ABC में यदि AC² = AB² + BC² है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो आपका जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, ABC में कितनी
यदि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ए क्या बोल रहा है, AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी C किसके बराबर होगा, AB और BC। तो ये B जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में B जो होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु P XY के मूल बिंदु से दूरी कितने में क्या होगा। तो चलिए दूरी सूत्र देखते हैं क्या होता है। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर x1 का जगह में हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y, तो वो x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर ही हो जाएगा इधर, और इधर प्लस और इधर भी y स्क्वायर है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको आप लोग को करना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से किए, तो इसको आप लोग सब सॉल्व कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। यदि क्या लिखा है, विभाजन बिंदु मध्य बिंदु में, तो मध्य बिंदु है तो M1 इज टू M2 का अनुपात होगा, कैसा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको आप लोग इसका कमेंट में दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो दूसरा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 माइनस, सॉरी पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर होगा। तो चलिए 10 45 का वैल्यू बिठाएंगे और कुछ नहीं। इस तरह से 10 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस 10 45, तो 1 से 1 गया, स्क्वायर का तो कुछ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ऊपर 0 हो गया, नीचे आ गया आपका 2। तो 0/2 मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज वैसे ही रखना है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला को चेंज करते हैं। तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कॉस 72 जैसे के जैसे, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये 90 के इधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए माइनस भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और लेकिन चेंज होगा, ठीक है, जब 90 में और ये जब, हाँ 90 में और जब ये 270 में रहेगा तो इसमें साइन का कॉस, कॉस का टेन, इस तरह से हो जाता है। ये सारा चीज़ आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, तो बार बार और नहीं बताने का मन करता है। तो जो हम लोग का रेगुलर हम लोग से पढ़ते हैं वो लोग को जानते ही होंगे। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कट गया तो 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो जैसे कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10a इक्वल्स टू 4/3 है तो साइन a का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 10a इक्वल्स टू p बाई क्या होता है b। तो यहाँ पर 4/3 दे दिया है, तो हमको h निकालना होगा, तब तो साइन निकाल सकते हैं। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का p हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। और जब हम h निकालने जाएंगे तो √25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो h हमारा कितना आएगा 5। तो जब h 5 आ गया तो साइन a बराबर क्या होता है p/h। p मेरा कितना है 4 और h मेरा कितना है 5। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 4/5। ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किधर गया, सॉरी, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये सब क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।
वंदे मातरम।